और हमारी सनातनी परंपरा ऐसी कहती है कि ये जो मूर्ति पूजा है ये तभी से शुरू हुई कि जब प्रहलाद को पत्थर में भगवान मिल सकते तो हमको क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए मंदिरों में, घरों में पत्थर की मूर्तियां आने लगी। कुछ लोग तर्क करते हैं, अरे ये तो पत्थर ही तो है, इसमें क्या भगवान मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? विश्वास हो तो ठाकुर कहीं से प्रकट हो सकते हैं। आपको विश्वास मूर्ति में होना चाहिए। एक दृष्टांत आता है कि कोई भाई, उसकी कोई काम बिगड़ रहा था, कोई काम हो नहीं रहा था, तो किसी ने कहा एक काम कर, तू घर में गोपाल जी ले आ, उनकी सेवा कर। तो गोपाल जी ले आया, उनकी सेवा करने लगा, कुछ महीने तक की, पर फिर भी काम नहीं बना तो बड़ा गुस्से में आ गया। बोले ये कुछ सुनता तो है नहीं, बस हाथ में लड्डू लिए बैठा ही रहता है, हटाओ इसको, कोने में करो, कोई दूसरा भगवान लेके आओ। लोगों को आजकल भगवान बदलने में समय नहीं लगता है। मर्जी के हिसाब से भगवान चेंज होते रहते हैं, कामना के हिसाब से। सोमवार वाले अलग होते हैं, मंगलवार वाले अलग होते हैं, बाहर वाले अलग होते हैं, भीतर वाले अलग होते हैं। कितने तरह के भगवान होते हैं। तो कोने में कर दिया गोपाल जी को, मंदिर के एक कोने में, बीच में कोई दूसरा देवी देवता लाके बिठा दिया। बोले अब ये सुनेगा। पर हुआ क्या, अब जो बीच में उसने देवी देवता ला के रखा, रोज उसकी आरती करता, अगरबत्ती लगाता था, धूप लगाता था। अब धूप बत्ती में गुण होता है कि आप उसे लगाओगे सीधा, पर उसका धुआं कैसे जाता है, लहराता हुआ, भलकाता हुआ, थोड़ा टेढ़ा, मतलब हवा के प्रभाव से या लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो लगाता था वो धूप बीच में, और उसका जो धुआं था, जो धूप का सुगंधी थी, वो जाती थी गोपाल जी की ओर। अब वो भी कट्टर दुश्मन था गोपाल जी का। बोला हमारा काम किया नहीं और बैठे बैठे सुगंधी ले रहा है, ऐसे कैसे लेने देंगे हम। तो कहीं से रुई लाया और गोपाल जी के नाक में घुसा दी। बोले तूने हमारा काम किया नहीं, तुझे सुगंध भी ना लेने दे। बैठे बैठे सुगंध ले रहा है, रुई लगा दी। अब जैसे ये किया ना, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए। बोले क्यों प्रकट हुए, इतनी भक्ति की तब तो होना, अब क्यों प्रकट हुए। गोपाल जी ने कहा मैं इसलिए प्रसन्न हुआ, अब तक तू मुझे मूर्ति समझता था, पर कम से कम अब तूने समझा तो सही कि मूर्ति नहीं है, ये सूंघती भी है, ये खाती भी है, ये चलती भी है, ये बोलती भी है। तूने माना तो बस इतना ही मानना होता है। जब मूर्ति का भाव हट जाए और मन कहने लगे कि नहीं ये खाते हैं, पर हमारी सोच तो ऐसी हो चुकी है। वैसे तो आजकल भगवान खाते पीते हैं नहीं, मूर्ति खाती है नहीं। कुछ कहते हैं हमारा दूध पिया गोपाल जी ने, उल्टी सीधी फोटो लगा के, वो चित्र लगा के दुनिया को दिखाते। मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं। पहली बात तो भगवान करते हैं, अनुभव कराते हैं भक्तों को, ऐसा नहीं कराते, पर उसका डिंडोरा पीटना करा भी दिया अगर कभी आपको, तो क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान की जो मूर्ति है अनुभव तो कराती है, पर उस अनुभव को अपने हृदय में रखना चाहिए। पर आज के समय में इतनी भक्ति है कहां कि मूर्ति अनुभव हमें करा पाए, क्योंकि हम उसे मूर्ति समझते हैं, वास्तविक भाव उसमें नहीं होता है।